नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में। मित्रों, आज की वीडियो में हम जानेंगे भीष्म पितामह के बारे में, ऐसे रहस्यों के बारे में जिसके बारे में आपने ना तो कभी पढ़ा होगा, ना कहीं सुना होगा, ना कहीं देखा होगा। दोस्तों, करीब 58 दिनों तक मृत्युशैया पर लेटे रहने के बाद जब सूर्य उत्तरायण हो गया, तब माघ माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को भीष्म पिता ने अपने शरीर को छोड़ा था। इसलिए यह दिन उनका निर्वाण दिवस है। मित्रों, आज की वीडियो में हम जानेंगे भीष्म पितामह के बारे में ऐसे काले रहस्य जिनको जानकर आपकी रूह निश्चित ही कांप जाएगी। तो मित्रों, आपसे निवेदन है, वीडियो में अंत तक बने रहिए और जानिए भीष्म पितामह से जुड़े हुए 10 काले रहस्य। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, कहा जाता है कि राजा प्रतीप हुए जिनके दूसरे पुत्र थे शांतनु। शांतनु ने गंगा से विवाह किया था, जिससे देवव्रत का जन्म हुआ। यही देवव्रत आगे चलकर भीष्म पितामह कहलाए। पिछले जन्म में भीष्म 8 वसुओं में से वसु थे। भीष्म गंगा के 8वें पुत्र थे। बाकी 7 को तो गंगा ने नदी में बहा दिया था, लेकिन 8वें पुत्र के रूप में भीष्म जीवित बच गए थे और आगे चल करके भीष्म पितामह कहलाए। दोस्तों, दूसरा रहस्य है कि गंगा के स्वर्ग चले जाने के बाद शांतनु को निषाद कन्या सत्यवती से प्रेम हो गया। वे उसके प्रेम में तड़पते थे। सत्यवती ने शांतनु से विवाह करने के लिए भीष्म के समक्ष अपने पुत्रों को ही हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठने की शर्त रखी। तब भीष्म ने आजीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा की और सत्यवती को लेकर राजमहल में आ गए। मित्रों, अब हम जानेंगे भीष्म पितामह के तीसरे रहस्य के बारे में। शांतनु प्रसन्न होकर देवव्रत से कहते हैं, हे पुत्र, तूने पितृभक्ति के वशीभूत होकर ऐसी कठिन प्रतिज्ञा की है। तेरी इस पितृभक्ति से प्रसन्न होकर मैं तुझे वरदान देता हूं कि तेरी मृत्यु तेरी इच्छा से ही होगी। तेरी इस प्रकार की प्रतिज्ञा करने के कारण तू भीष्म कहलाएगा और तेरी प्रतिज्ञा भीष्म प्रतिज्ञा के नाम से सदैव प्रख्यात रहेगी। मित्रों, अब जानेंगे चौथा रहस्य। दोस्तों, सत्यवती के गर्भ से महाराज शांतनु को चित्रांगद और विचित्रवीर नाम के 2 पुत्र प्राप्त हुए। शांतनु की मृत्यु के बाद चित्रांगद भी एक युद्ध में मारा गया। तब भीष्म बालक विचित्रवीर को सिंहासन पर बैठाकर खुद राजकार्य देखने लगा। विचित्रवीर के युवा होने पर भीष्म ने बलपूर्वक काशी राज की 3 पुत्रियों का हरण कर लिया, लेकिन उसमें से एक बड़ी राजकुमारी अंबा को छोड़ दिया, क्योंकि वह शाल्वराज को अपना पति मानती थी। अन्य दोनों लड़कियां, जिसमें से एक अंबालिका और एक अंबिका का विवाह विचित्रवीर के साथ कर दिया गया। अंबा को जब शाल्वराज ने नहीं अपनाया तो उसने परशुराम से शिकायत की। परशुराम ने भीष्म से युद्ध किया, लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं निकला और अंत में अंबा ने आत्महत्या कर ली। बाद में अंबा शिखंडी के रूप में जन्मी और उसने भीष्म से बदला लिया। मित्रों, अब जानेंगे अगला रहस्य। दोस्तों, विचित्रवीर को दोनों पत्नियों यानी अंबालिका और अंबिका से कोई संतानें नहीं हुई और वह चल बसा। एक बार फिर गद्दी खाली हो गई। सत्यवती शांतनु का वंश तो डूब गया और गंगा शांतनु के वंश ने ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ले ली थी। अब हस्तिनापुर की राजगद्दी फिर से खाली हो गई। तब सत्यवती ने भीष्म से विवाह करने को कहा, लेकिन भीष्म ने प्रतिज्ञावश मना कर दिया। ऐसे में सत्यवती विचित्रवीर की विधवा अंबालिका और अंबिका को नियोग प्रथा द्वारा संतान उत्पन्न करने के बारे में सोचती है और वह इसके लिए पराशर मुनि और उसकी संतान वेदव्यास को बुलाती है। भीष्म की अनुमति लेकर सत्यवती अपने पुत्र वेदव्यास द्वारा अंबिका और अंबालिका के गर्भ से यथाक्रम धृतराष्ट्र और पांडु नाम के पुत्रों को उत्पन्न करवाती है। बाद में एक दासी से विदुर का जन्म होता है। मित्रों, अब जानेंगे अगले रहस्य के बारे में। महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह कौरवों की तरफ से सेनापति थे। कुरुक्षेत्र का युद्ध आरंभ होने पर प्रधान सेनापति की हैसियत से भीष्म ने 10 दिन तक घोर युद्ध किया था। 10वें ही दिन इच्छा मृत्यु प्राप्त कर भीष्म द्वारा पांडवों के विनय पर अपनी मृत्यु का रहस्य बता दिया गया।
और तब इस नीति के तहत युद्ध में भीष्म के सामने शिखंडी को उतारा जाता है। प्रतिज्ञा अनुसार भीष्म किसी स्त्री, वेश्या, नपुंसक व्यक्ति पर अस्त्र नहीं उठाते थे। तब शिखंडी के पीछे खड़े होकर भीष्म को अर्जुन तीरों से छेद देते हैं। वे कराहते हुए नीचे गिर पड़ते हैं। जब भीष्म की गर्दन लटक जाती है तब वे अपने बंधु बांधवों और वीर सैनिकों को देखते हुए अर्जुन से कहते हैं, बेटा तुम तो क्षत्रिय धर्म के विद्वान हो, क्या तुम मुझे उपयुक्त तकिया दे सकते हो? आज्ञा पाते ही भीष्म की अर्जुन ने आंखों में आंसू लिए और उनको अभिवादन किया और भीष्म को बड़ी तेजी से 3 ऐसे बाण मारे जो उनके सिर को छेदते हुए पृथ्वी पर जा लगे। बस इस तरह उनके सिर को सिरहाना मिल जाता है और इन बाणों का आधार मिल जाने से उनके लटकते हुए सिर की पीड़ा खत्म हो जाती है। मित्रों, अब जानेंगे अगला रहस्य। दोस्तों, आपको बता दें, सरसैया पर लेटने के बाद भी भीष्म प्राण नहीं त्यागते हैं। भीष्म भली भांति जानते थे कि सूर्य के उत्तरायण होने पर, प्राण त्यागने पर आत्मा को सद्गति मिलती है और वे पुनः अपने लोक जाकर मुक्त हो जाएंगे। इसलिए वे सूर्य के उत्तरायण होने का इंतजार करते हैं। भीष्म के सरसैया पर लेट जाने के बाद युद्ध और 8 दिन तक चला। दोस्तों, अगला रहस्य जानेंगे। भीष्म यद्यपि सरसैया पर पड़े हुए थे, फिर भी उन्होंने श्री कृष्ण के कहने से युद्ध के बाद युधिष्ठिर का शोक दूर करने के लिए उन्हें राजधर्म, मोक्ष धर्म और आप धर्म का उपदेश दिया और इस उपदेश को सुनने से युधिष्ठिर के मन की ग्लानि और पश्चाताप दूर हो जाती है। मित्रों, अब जानेंगे अगले रहस्य के बारे में। बाद में सूर्य के उत्तरायण होने पर युधिष्ठिर आदि सगे संबंधी, पुरोहित, अन्य लोग भीष्म के पास पहुंचते हैं। उन सबसे पितामह ने कहा कि इस सरसैया पर मुझे 58 दिन हो गए हैं। मेरे भाग्य से माघ महीने का शुक्ल पक्ष आ गया। अब मैं शरीर त्यागना चाहता हूं। इसके पश्चात उन्होंने सब लोगों से प्रेम पूर्वक विदा मांगकर शरीर त्याग दिया। सभी लोग भीष्म को याद कर रोने लगे। युधिष्ठिर तथा पांडवों ने पितामह के शव को चंदन की चिता पर रखकर दाह संस्कार किया। कहते हैं भीष्म 150 वर्ष जीकर निर्वाण को प्राप्त हुए। मित्रों, अब जानेंगे अंतिम रहस्य। भीष्म ने अपने जीवन में कुछ अपराध किए थे। जैसे भीष्म ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके गांधारी का जबरन विवाह धृतराष्ट्र से करवाया, उसी तरह उन्होंने अंबिका और अंबालिका का विवाह विचित्रवीर से करवाया। इन्होंने पिछले जन्म में वशिष्ठ ऋषि की कामधेनु का भी हरण किया था, जिसके कारण उन्हें मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ा। दोस्तों, भरी सभा में जब द्रौपदी निर्वस्त्र की जा रही थी, तब भीष्म का चुप बैठना भी उनके लिए एक सबसे बड़ी दुर्गति का कारण बना। भीष्म ने जानते बूझते दुर्योधन और शकुनी की अनैतिक छलपूर्ण कार्यों में उसका साथ दिया। जब कौरवों की सेना जीत रही थी, तब भीष्म ने ऐन वक्त पर पांडवों को अपनी मृत्यु का राज बता करके कौरवों के साथ धोखा किया। दोस्तों, ये थे भीष्म के बारे में कुछ ऐसे रहस्य जो शायद ही आप ना जानते हों। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आपसे निवेदन है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।